सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, ग्रोइंग एपिडेमिक, बढ़ती हुई महामारी। एपिडेमिक इसका मतलब होता है महामारी, और जब महामारी हर तरफ फैल जाती है, सर्वव्यापी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। तो बढ़ती हुई महामारी, यहाँ हम बात करने वाले हैं किस महामारी के संबंध में? डायबिटीज़ के संबंध में। इंडिया हैज़ टू स्केल अप, इंडिया को और बढ़ाना होगा। स्केल अप करने का मतलब है और बढ़ाना, इंक्रीज करना। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है रिकग्निशन, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। टू मीट द 2030 WHO टारगेट फॉर डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ के संबंध में 2030 तक WHO के जो टारगेट हैं उन टारगेट को पूरा करने के लिए, यहाँ मीट से मतलब है एक तरह से उसको पूरा करना, प्राप्त करना। तो WHO के टारगेट को प्राप्त करने के लिए भारत को डायबिटीज़ के संबंध में डायग्नोसिस जो है उसे और ज़्यादा बढ़ाना होगा। फ्रॉम अराउंड 200 मिलियन इन 1990, यानी कि 1990 में लगभग 200 मिलियन था आंकड़ा। आगे बात करेंगे क्या बात हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल विथ डायबिटीज़ हैज़ क्वाड्रपल्ड, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के आंकड़ों के संबंध में। तो 1990 के समय ये आंकड़ा लगभग कितना था? 200 मिलियन। और अब ये आंकड़ा कितना हो गया है? हैज़ क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड का मतलब है चौगुना। ग्लोबली टू ओवर, ओवर का मतलब है से ज़्यादा, 800 मिलियन इन 2022। 2022 में वैश्विक रूप से ये जो डायबिटीज़ का आंकड़ा है ये कितना पार कर गया? 800 मिलियन से ज़्यादा। वाइल, जबकि द ग्लोबल डायबिटीज़ प्रीवेलेंस, ग्लोबल डायबिटीज़ प्रीवेलेंस इन एडल्ट्स रोज़, राइस की सेकंड फॉर्म, बढ़ना किसी चीज़ का, फ्रॉम 7% टू 14% बिटवीन 1990 एंड 2022। प्रीवेलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का मौजूद होना, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, एक तरीके से उसका फैलाव, उसका प्रसार। तो अगर हम बात करें वयस्कों में डायबिटीज़ के संबंध में, तो 1990 से 2022 के बीच में कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली? 1990 में थी 7% के लगभग, जो कि 2022 तक हो गई कितनी? लगभग डबल, 14%। एज इन डेटा रिलीज्ड इन द लांसेट ऑन नवंबर 13। और ये आंकड़े हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आंकड़े 13 नवंबर को द लांसेट में जो है रिलीज़ किए गए, जारी किए गए। एट 212 मिलियन, एट 212 मिलियन, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ डायबिटीज़ एज अगेंस्ट चाइनास प्रीवेलेंस। ध्यान रखना, प्रीवेलेंस का मतलब है किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, उसका मौजूद होना, उसका प्रसार होना, ऑफ 148 मिलियन। यानी कि भारत की हम अगर चाइना से तुलना करें तो भारत जो है उस भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। कितने? 212 मिलियन। चाइना में कितने हैं? जबकि 148 मिलियन। इंडिया आल्सो टॉप्ड द लिस्ट ऑफ countries with 133 million people over the age of 30 years with untreated diabetes as against 78 million in China। फिर से अगर हम देखें तो भारत जो है टॉप नंबर पे रहा किस चीज़ में? यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 30 से ज़्यादा है और जिनकी डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, अनट्रीटेड डायबिटीज़ है। तो कुल मिला के ऐसे 133 मिलियन, कितने? 133 मिलियन कितने भारत में है, जबकि चाइना में सिर्फ 78 मिलियन है। यानी कि यहाँ भी भारत ने टॉप किया। वन रीज़न फॉर द स्टीप इंक्रीज, स्टीप का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीव्र, बोलते हैं ना तीव्र बढ़ोतरी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ दोज विथ डायबिटीज़ वाज द मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर पूलिंग। पूलिंग का मतलब है यहाँ पे एक तरह से कलेक्ट करना, जैसे आंकड़ों को कलेक्ट करना। एंड एनालाइजिंग, एनालाइज का मतलब है विश्लेषण करना द डेटा। अब ये जो
तीव्र वृद्धि हमें आंकड़ों में देखने को मिली है, डायबिटीज़ के आंकड़ों में जो देखने को मिली है, तो उसका एक तो कारण है जो मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है आंकड़ों को एकत्रित करने में और एनालाइज करने में। बीइंग, इसका मतलब होता है होना। बीइंग ऑन मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़, मतलब कई तरह के जो आंकड़े हैं उनको जो है कलेक्ट किया गया है। जैसे वे लोग जिनको डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं और हैविंग अ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ 7.0 mmol पर लीटर, या फिर जिनका जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है वो 7.0 के लगभग है या उससे ज़्यादा है, और एन HbA1c ऑफ 6.5% और मोर। कहने का मतलब ये है कि जो आंकड़े हैं वे कई तरह के लिए गए हैं, तो इसके कारण भी एक तरह से ये जो नंबर में इंक्रीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिला है। अनलाइक अर्लियर, अनलाइक का मतलब है के समान नहीं, अर्लियर का मतलब है पूर्व में। अनलाइक अर्लियर स्टडीज़, डायबिटीज़ के संबंध में जो पूर्व में स्टडीज़ की जाती थी उनके समान इस बार स्टडी नहीं की गई है। तो पूर्व में जो स्टडीज़ की जाती थी डायबिटीज़ के रिगार्डिंग, उनमें हमें क्या देखने को मिलता था, दैट मोस्टली रिलाइड ऑन, रिलाई के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है एक तरह से डिपेंड होना, किसी चीज़ पर निर्भर करना। एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ। बोलते हैं ना भाई, कोई चीज़ जो इंक्रीज्ड है, जो एक लेवल से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे एलिवेटेड। एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अब देखो, एलिवेटेड फास्टिंग, ये जो है ना फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, ये क्या बताता है, ये आप में प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के लक्षणों को इंडिकेट करता है। आपका ये जो ग्लूकोज लेवल, ये जो प्लाज्मा ग्लूकोज है, तो पूर्व में जो आंकड़े लिए जाते थे वो सिर्फ इसी पर डिपेंड होते थे, किस पर, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज पे, या फिर कोई भी एक सिंगल बायोमार्कर जो है डेटा ले लिया जाता था। द एनालिसिस बाय द NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन विथ, अब ये जो एनालिसिस किया गया है, आंकड़ों का जो विश्लेषण किया गया है, किसके द्वारा, NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन विथ support from the WHO, included people whose fasting plasma glucose or glycated hemoglobin was elevated। तो क्या किया गया इन आंकड़ों में, WHO की मदद से जो आंकड़े किए गए, कि इसमें क्या किया गया कि भाई जिनका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एलिवेटेड था, है ना, बढ़ा हुआ था, या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो एलिवेटेड था, तो इनको इंक्लूड किया गया। टेकिंग इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है इसे शामिल करते हुए। एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अलोन विदाउट इंक्लूडिंग दोज विथ एलिवेटेड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, द स्टडी नोट्स मिसेस आउट मैनी पीपल विथ डायबिटीज़। देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज को काउंट किया जाता है और इनको छोड़ दिया जाता है, किन्हें छोड़ दिया जाता है, विदाउट इंक्लूडिंग दोज, उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता जिनमें क्या है, एलिवेटेड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। तो स्टडी ये कहती है कि ऐसा करने से क्या होता है कि कई डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वे छूट जाते हैं, पर्टिकुलरली खास करके इन साउथ एशिया, है ना, दक्षिणी एशिया में। दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह तथ्य कि डायबिटीज़ प्रीवेलेंस इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट 3 decades इज़ बियॉन्ड डाउट। जब हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ बियॉन्ड डाउट है, तो इसका मतलब है कि भाई इस बात में कोई शक नहीं है, कि ये बात शक के परे है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 3 दशक के दौरान जो डायबिटीज़ का प्रसार है भारत में वो बड़ा है। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। द एब्सोल्यूट नंबर्स आर कंटेस्टेड, यहाँ कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि भाई कि टोटल जो डायबिटीज़ के नंबर्स हैं
उनको लेकर किसी भी तरह का जो है कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है। देखो, कॉन्टेस्ट करने का मतलब होता है एक तरह से कि भाई आप कहना चाह रहे हो कि भाई कोई चीज़ आपको रॉन्ग नज़र आ रही है, अनरीज़नेबल नज़र आ रही है, तो कहने का मतलब है कि भाई आंकड़े हो सकता है थोड़े से ज़्यादा लग रहे हों, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 3 दशक में भारत में डायबिटीज़ पेशेंट्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है। वाइल जबकि कंजम्पशन उपभोग ऑफ अनहेल्थी फूड, particularly high calorie foods rich in carbohydrates and saturated fat, अनहेल्थी फूड को खाना, खास करके हाई कैलोरी फूड्स को खाना जिनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सेचुरेटेड फैट होता है, एंड अ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब है ऐसी लाइफ स्टाइल जिसमें आप ज़्यादा समय तक इनएक्टिव बने रहते हो, बैठे रहते हो आप, आर टू मेजर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज़। तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया, और ये जो हाई कैलोरी फूड्स लेना जिनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और सेचुरेटेड फैट होता है, ये डायबिटीज़ के एक तरह से 2 बड़े कारण हैं, और ये कंट्रोलेबल हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। द रोल ऑफ टोबैको इन कॉजिंग, कॉज कारण बनना, डायबिटीज़ हैज़ नॉट बीन हाईलाइटेड सफिशिएंटली, कि डायबिटीज़ के होने में तंबाकू की क्या भूमिका है, इसे पर्याप्त रूप से हाईलाइट नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू अ नवंबर 2023 WHO रिपोर्ट, कि 2023 की एक WHO रिपोर्ट के अनुसार देयर इज़ ओवरवेलमिंग एविडेंस। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा, वेरी लार्ज, एविडेंस, प्रमाण। तो कुल मिला के 2023 की WHO की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है मोर देन सफिशिएंट प्रमाण उपलब्ध कराती है हमें इस बात के, दैट सिगरेट स्मोकिंग रेज का मतलब है और बढ़ा देना, रेजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ बाय 30 to 40% कंपेयर्ड विथ दोज हु डू नॉट स्मोक। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, किन लोगों को कंपेयर करें, वे जो स्मोक नहीं करते और वे जो करते हैं, तो जो लोग स्मोक करते हैं उनमें डायबिटीज़ की जो संभावना है वो 30 से 40% बढ़ जाती है। निकोटिन द एडिक्टिव सब्सटेंस इन टोबैको। एडिक्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको लत लगा दे किसी चीज़ की, है ना। कोई भी, मान लो मैं कहूँ कि ये सब्सटेंस जो है, ये पदार्थ जो है वो एडिक्टिव है, इसका मतलब है आपको इस पदार्थ की लत लग सकती है। इन टोबैको इम्पेयर का मतलब है एक तरह से बाधा डालना, नुकसान पहुंचाना। द फंक्शन एंड अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स, यानी कि अमाउंट ऑफ, तो क्या होता है कि निकोटिन जो कि एक एडिक्टिव पदार्थ है, ये क्या करता है, ये जो इंसुलिन है उसके फंक्शन में बाधा डालता है। देखो क्या है, द फंक्शन एंड अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल। देखो ये इंसुलिन है ना, क्या करता है, बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इंसुलिन है इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, इसका क्या फंक्शन रहना चाहिए, इसको डिस्टर्ब करने का काम करता है कौन, निकोटिन। देयर बाय, इस प्रकार से अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो निकोटिन है ये इंसुलिन प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। एंड और किस चीज़ को प्रभावित करता है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन, कि ग्लूकोज प्रोडक्शन का जो रेगुलेशन है उसे भी ये प्रभावित करता है निकोटिन। विच टुगेदर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अब ये देखो आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, ये 2 फैक्टर जो हैं रेस्पॉन्सिबल है। विच टुगेदर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल का मतलब है कि भाई ये दोनों, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकोज का ये जो प्रोडक्शन है, इनका संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज़ की बिगिनिंग, किसी चीज़ की शुरुआत ऑफ डायबिटीज़। तो कुल मिला के जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये डायबिटीज़ की शुरुआत में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोज। निकोटिन ऑल्सो इंड्यूसेस। इंड्यूस का मतलब है लाना, जैसे कोई दवा है
वो नींद लाती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये दवा जो है वो नींद को इंड्यूस करती है, यानी कि लाना या कारण बनना किसी चीज़ का। इंसुलिन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ का प्रतिरोध करना। तो निकोटिन जो है वो क्या काम करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस का भी कारण बनता है। अनदर फैक्टर कॉजिंग डायबिटीज़, और ये भी एक अन्य फैक्टर है डायबिटीज़ के होने का। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त। शार्पली लोअरिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। अवॉइडिंग टोबैको इन ऑल फॉर्म्स इज associated with a reduced risk of cardiovascular disease। अब देखो क्या है कि ये जो टोबैको को अगर अवॉइड किया जाता है तो इसके माध्यम से क्या होता है, एक तो जो डायबिटीज़ की रिस्क है वो लो हो जाती है। इसके अलावा टोबैको को अगर हम अवॉइड करते हैं तो उसके माध्यम से टोबैको को अवॉइड करना जो है जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कि जो हार्ट संबंधी बीमारियां हैं उनका खतरा भी कम हो जाता है। विथ मॉर्टिलिटी इन पीपल विथ डायबिटीज़, मॉर्टिलिटी मृत्यु दर इन पीपल विथ डायबिटीज़। इसके अलावा टोबैको को अवॉइड करने से यानी कि ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज़ हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो भी कम होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु दर में भी जो है हमें कमी देखने को मिलती है। द रोल ऑफ मैनेजिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। देखो जेस्टेशनल का मतलब होता है वो समय जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस समय को हम बोलते हैं जेस्टेशनल। जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड डेवलपिंग डायबिटीज़ एट अ लेटर डेट। एट अ लेटर डेट का मतलब है बाद में। तो कई बार क्या होता है कि ये जो जेस्टेशनल समय है यानी कि जो गर्भ का समय है, बच्चा जब पेट में है, तो क्या है कि अब वहाँ पर खतरा जो है दोनों को है, माँ को भी है और आगे चल के वो जो बच्चा पैदा होगा उसे भी आगे चल के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। ओवर एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर देना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ भी मैनेज करना होगा, क्या, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है इसे भी मैनेज करना होगा ताकि माँ और बच्चे दोनों में डायबिटीज़ का जो जोखिम है उसे कम किया जा सके। विथ 133 मिलियन पीपल रिमेनिंग अनडायग्नोस्ड। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 133 मिलियन पीपल हैं जो है ना, जिनको बीमारी है लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है ना, एक तरह से निदान नहीं हुआ है। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इंडिया हैज़ टू रैपिडली का मतलब है शीघ्रता से, स्केल अप और बढ़ाना डायग्नोसिस टू मीट द 2030 WHO टारगेट फॉर डायबिटीज़, कि WHO का डायबिटीज़ के संबंध में 2030 तक का जो टारगेट है उसे मीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए भारत को क्या करना होगा, डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस है उसे और बढ़ाना होगा। क्या है WHO का टारगेट डायबिटीज़ को लेकर 2030 तक? 80% ऑफ पीपल विथ डायबिटीज़ आर डायग्नोस्ड, कि 80% लोग है ना जिन्हें डायबिटीज़ हैं उनको डायग्नोस किया जाए, है ना, उनके सिम्टम्स को देखा जाए, रिकॉग्निशन किया जाए। एंड 80% ऑफ पीपल विथ डायग्नोस्ड डायबिटीज़ हैव गुड कंट्रोल ऑफ ग्लाइसीमिया। इसके अलावा 80% लोग है ना जिनकी डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस कर ली गई है, तो उनके संबंध में क्या टारगेट WHO ने सेट किया है कि भाई जो 80% लोग हैं उनका जो ग्लाइसीमिया है, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मौजूदगी, है ना, तो उसको क्या किया जाए, एक तरह से कंट्रोल में रखा जाए। तो ये है WHO के टारगेट। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।